वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। ये है क्वेश्चन नंबर 12 और हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां हमें डिफरेंशिएशन ही करना है बट हमें पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि जो हमारी x है वो हमारी रेडियस, कंसीडर x बी द रेडियस ऑफ द एयर बबल एट द टाइम t। तो जो हमारा चेंज इन रेडियस दे रखा है यानी कि dx/dt जो हमें गिवन है वो हमें 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। और वॉल्यूम ऑफ एयर बबल जो है वो हमने कंसीडर किया 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि हमारा वॉल्यूम होगा स्पीयर का। तो यहाँ पर हमारा स्पीयर का जो वॉल्यूम है v वो किसके इक्वल आ गया 4/3 पाई आर क्यूब के। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई और r की वैल्यू मैंने कंसीडर की है x, तो 4/3 पाई x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें पर्टिकुलरली वैल्यू लेके चले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफ्रेंशिएशन किया तो dv बाई जो dt है वो इक्वल आया हमारा 4/3 एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट था, पाई एज इट इज, पावर 3 आगे 1 पावर कम और x का विद रिस्पेक्ट टू t हो गया dx/dt। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx/dt की वैल्यू हमें गिवन है 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 1। तो यहाँ पर 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट हम कैसे लिखेंगे या फिर जो मेजरिंग यूनिट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर में और हमने उसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें डायमीटर ऑफ बलून गिवन है 3/2 इंटू 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो डायमीटर डिवाइड बाई 2 यानी कि 3/2 इंटू 2x प्लस 1 कंप्लीट डिवाइड बाई 2। इस 2/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, तो आ जाएगा 3/4 इंटू 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ बलून की बात करूँ तो वॉल्यूम आता है 4/3 पाई आर क्यूब, या मैंने रेडियस की वैल्यू रखी 3/4 इंटू 2x प्लस 1 की वोल क्यूब। तो यहाँ पर हम 3/4 का क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 27/64 इंटू 2x प्लस 1 की वोल क्यूब। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ पर आ गया हमारा 9/16 पाई 2x प्लस 1 की वोल क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा dx/dt जो है वो इक्वल आएगा 9/16 पावर 3 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस इंटू यहाँ पर 2x का हमने डिफ्रेंशिएशन करा तो 2 आ गया क्योंकि x का 1 हो जाएगा और प्लस 1 का हो गया 0। तो यहाँ पर आया हमारे पास 9/16 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 9 3 जा 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी हमने डिफ्रेंशिएशन किया था वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का। और एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रहे, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट अस कंसीडर द हाइट एंड रेडियस ऑफ सैंड कोन एट द टाइम t इज t सेकेंड बाय द y सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारी रेडियस है जो हमारी हाइट है वो 6 है रेडियस का, यानी कि y इज इक्वल टू x/6 के इक्वल है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 6y। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर की जगह रख दिया x का स्क्वायर, हाइट की जगह रख दिया y, 1/3 पाई। यहाँ पर मेरी x की वैल्यू आई थी 6y, जो पीछे रिलेशन था 6y का होल स्क्वायर इंटू वाई, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36y स्क्वायर इंटू वाई, वाई की पावर 3। तो यहाँ पर आ गया 12 पाई वाई क्यूब, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो dv ओवर dy 12 पाई एज इट इज, पावर 3 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, तो 12 3 जा हो गया 36 पाई y का हो गया स्क्वायर। तो dv/dt जो है वो हमें 12 दे रखा था, तो dv/dy मल्टीप्लाई dy/dt इक्वल टू 12, dy से dy कट जाएगा। तो यहाँ पर 36 पाई वाई स्क्वायर इंटू dy/dt इज इक्वल टू 12, ये 12 के डिवाइड बाई चले जाएंगे, 12 3 जा 36, 1/3 पाई इंटू वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर dy/dt इक्वल आया 1/3 पाई इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें मार्जिनल कॉस्ट जो है वो गिवन है dc/dx, यानी कि हम मार्जिनल कॉस्ट जो भी हमें एक इक्वेशन गिवन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक में है, चाहे वो क्यूबिक में है, चाहे वो हमारी कितने भी पोलिनोमियल में है,
हम उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। तो यहाँ पर पावर 3 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस 7 3 जा 21 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 0.06 एक्स प्लस 15x का हो जाएगा 15। अगर हम x की वैल्यू को 17 पुट करें तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारी किसके इक्वल आएगी? तो जहाँ जहाँ हमारा आफ्टर द डिफरेंशिएशन x है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? वहाँ पर हम पुट कर देंगे यहाँ पर पर्टिकुलरली x की वैल्यू 17। तो 17 का स्क्वायर हो गया 289। तो 0.021 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 289 के साथ। फिर यहाँ पर माइनस 0.06 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 17 के साथ। फिर प्लस का 15। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आया 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15 20.967। ये हमारी रिक्वायर्ड मार्जिनल कॉस्ट आ गई 20.97। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो गिवन है dr/dx। अब अगर हम d/dx करते हैं 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 का, तो यहाँ पर 13 2 जा 26x प्लस 26x का हो जाएगा 26। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर हम x की वैल्यू 7 पुट करें तो हमारी मार्जिनल रिवेन्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 7 रख दिया। 26 इंटू 7 7 6 जा 42 करी जाएगी 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18 182। उसमें ऐड किया हमने 26 को तो आंसर आ गया हमारा 208। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन था कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जो है अगर हम डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल आएगा? dA/dr इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 2r। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई 6। ये 6 2 जा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। मेजरिंग यूनिट जो है वो हम साथ में ज़रूर लिखेंगे कि हमारी मेजरिंग यूनिट क्या है और ये पर्टिकुलरली हमें कहाँ से वो जो कनेक्ट इसको करवाना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पर्टिकुलरली ये हमें गिवन है कि अगर हम यहाँ पर सर्कमफेरेंस लेते 2 पाई आर तो हमारा सिंपल 2 पाई आ जाता और जो आर का होता वो dr/dt की वैल्यू जो है वो हमें गिवन मिलती कि वो हमें क्या पुट करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है जहाँ पर हमें आर ऑफ एक्स जो है वो गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप x को 15 रखेंगे तो वैसी बात है कि हम चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करें तो हमें भी इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ पर हम आर एक्स बाय समथिंग तो लिख नहीं सकते थे इसलिए हमने इसको नाम दे दिया डिफ्रेंशिएटिंग की पावर को आर डैश एक्स जो कि इक्वल आएगा पावर 2 इन फॉरवर्ड 3 2 जा 6 और 1 पावर लेस प्लस 36 इंटू एक्स का 36 कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज और एक्स का हो गया 1 5 कॉन्स्टेंट था उसका हो गया 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 36। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को 15 पुट करते हैं तो 15 6 आएगा 90 और 90 प्लस 36 हो जाएगा 126। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe the channel and comment in the comment section.